तो फाइनली आज अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2021 के फरवरी शिफ्ट का रिवाइक्यू करेंगे। इससे पहले अपन लोगों ने 2020 से 2002 से लेकर 2020 के सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं। तो चलो आज फाइनली अपन लोग 2021 का पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लेट पी एंड क्यू बी टू पॉजिटिव नंबर सच दैट पी प्लस क्यू क्या है हमारा 2 है एंड पी प्लस 4 पी का पावर 4 प्लस क्यू का पावर 4 क्या है 272। देन पी और क्यू कौन से इक्वेशन के रूट्स होंगे हमें ये बताना है। मतलब हमें ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या हो पी एंड क्यू। तो बताओ पहले मेरे को ये मैं कोई भी इक्वेशन जो लिखनी रहती है उसके लिए क्या चाहिए रहता है, एक सम ऑफ रूट्स चाहिए रहता है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए रहता है। तो बताओ क्या हमारे पास सम ऑफ रूट्स है क्या पी प्लस क्यू या 2? क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है? नहीं है। तो हमें पास क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, मतलब पी क्यू फाइंड करना है। तो अगर हमें पी क्यू मिल जाएगा तो हम आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे पी प्लस क्यू क्या है हमारे पास, पी प्लस क्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। और पी का पावर 4 प्लस क्यू का पावर 4 क्या है हमारे पास 272 है। एक काम करो, पहले क्या करो कि पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 2 है, इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। तो जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो बताओ क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 4। अब बात बताओ, हमें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, हमें तो पी का पावर 4 प्लस क्यू का पावर 4 की वैल्यू पता है। तो एक काम करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड रहने दो और 2 पी क्यू को राइट हैंड साइड लेके जाओ। तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 पी क्यू। अब क्या करो, फिर से इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो बताओ क्या आएगा, पी का पावर 4 प्लस क्यू का पावर 4 प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इधर राइट हैंड साइड क्या आएगा 16 प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16 पी क्यू, ठीक है। पी का पावर 4 प्लस क्यू का पावर 4 की वैल्यू हमें पता है क्या है 272। पुट करो 272 और इस 2 पी क्यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू 16 प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16 पी क्यू। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 8 पी क्यू माइनस 128 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, इसको फैक्टराइज कर दो। तो पहले ये बताओ ये जो चीज़ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी क्यू में। देखो तुम्हें विश्वास हो तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पी क्यू का होल टू द स्क्वायर माइनस 8 पी क्यू माइनस 128 इक्वल्स टू 0। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी पी क्यू में। तो बताओ इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, पी क्यू का होल टू द स्क्वायर। अब माइनस 8 पी क्यू को कैसे लिख दो, माइनस 16 पी क्यू प्लस 8 पी क्यू माइनस 128 इक्वल्स टू 0। पी क्यू यहाँ से कॉमन लो, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या आएगा पी क्यू माइनस 16 और यहाँ से 8 कॉमन लो तो क्या आ जाएगा पी क्यू माइनस 16 इक्वल्स टू 0। जैसे बताओ क्या लिख सकते हो, पी क्यू माइनस 16 और पी क्यू प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो जैसे पी क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा और एक पी क्यू क्या आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। अब बताओ तुम पी क्यू 16 लोगे कि माइनस 8 लोगे। तो उसके लिए तुम देखो क्या गिवन है कि पी और क्यू दो पॉजिटिव नंबर है। तो अगर दो पॉजिटिव नंबर का तुम प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। मतलब तुम पी क्यू क्या लोगे 16 लोगे। तो एक बात बताओ, तुम्हें पी प्लस क्यू पता चल गई जो कि 2 है और पी क्यू पता चल गई जो कि 16 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दोगे, क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स जो कि है 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि है 16 इक्वल्स टू 0। मतलब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने क्या किया देखो, पी प्लस 4 प्लस क्यू का मतलब पी का पावर 4 प्लस क्यू का पावर 4 को कैसे यूटिलाइज किया, मैंने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड रखा, बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड कर दिया, फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो मेरे पास पी का पावर 4 प्लस क्यू का पावर 4 वाला टर्म आ जाएगा। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा पी क्यू में। तो जैसे क्वाड्रेटिक आ गया पी क्यू में तो मैंने वहाँ से पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है 16 और माइनस 8। और माइनस 8 मैंने रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि पी और क्यू क्या है दो पॉजिटिव नंबर, और जब दो पॉजिटिव नंबर है तो प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए पी क्यू क्या आएगा 16 ना कि माइनस 8। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3k माइनस 1 एक्स प्लस 8k स्क्वायर माइनस 7 ग्रेटर देन 0 इज वैलिड फॉर एवरी एक्स इन आर इज।
अब ये तुमको देख के क्या पता चला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन है जो कि ये है, ये हमेशा बड़ी है 0 से जो सारे x के लिए। तो बताओ तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर कैसा ग्राफ आ रहा है, ये वाला ग्राफ आ रहा है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और साथ में ये एक्स एक्सिस से अबव होगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं, कट या टच नहीं करेगा। तो तुम्हारे पास ये ग्राफ आ रहा है, और ये ग्राफ का कंडीशन क्या होता था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, लेस देन 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर दो, तुम्हारा वहाँ से k का इंटरवल आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी क्या है 2, ये तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 ऑफ 3k माइनस 1 का होल टू द स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है हमारे पास 1, और सी क्या है 8k स्क्वायर माइनस 7 लेस देन 0। ठीक है, 4 कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लोगे तो हट जाएगा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यह आ जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6k माइनस 8k स्क्वायर प्लस 7 लेस देन 0। तो ये आ गया मेरे पास k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 लेस देन 0। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, क्या आया था मेरे पास k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 4k प्लस 8 लेस देन 0। k कॉमन लो तो ये आ जाएगा k माइनस 2, माइनस 4 कॉमन लोगे तो k माइनस 2 लेस देन 0। जैसे ये क्या आ गया k माइनस 2 इंटू k माइनस 4 लेस देन 0। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो 2 4 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए लेस देन 0, मतलब 2 से 4 वाला, तो यहाँ से k क्या आ गया 2 से 4। अब क्वेश्चन क्या है, इंटीजर के, मतलब कौन सा इंटीजर, मतलब कौन सा, मतलब क्या हमें बताना क्या है कि कौन सा इंटीजर के लिए जो ये है वो हमेशा जो ये इक्वेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मतलब हमें बताना है k का ऐसा वैल्यू जो इंटीजर हो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो बताओ 2 से लेके 4 के बीच में कौन सा इंटीजर है, k इक्वल्स टू 3, मतलब k इक्वल्स टू 3 के लिए जो इक्वेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा, ये हमारा 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इफ एन इक्वल्स टू अल्फा रेज़ टू द पावर n माइनस बीटा रेज़ टू द पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 8n माइनस 2a8 अपॉन 3a9। ठीक है, तो 8n पहले बताओ क्या होगा, 8n होगा हमारा अल्फा रेज़ टू द पावर 10 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 10। उसी तरह a8 बता दो, a8 क्या होगा अल्फा रेज़ टू द पावर 8 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 8। a9 बता दो, a9 क्या होगा अल्फा रेज़ टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 9। ठीक है, हमें बताना क्या है 8n माइनस 28 अपॉन 3a9, तो पुट कर दो। तो 8n क्या है अल्फा रेज़ टू द पावर 10 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 10 माइनस ट्वाइस ऑफ 8 को क्या लिख सकते हो अल्फा रेज़ टू द पावर 8 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 8 अपॉन ट्वाइस ऑफ अपॉन थ्राइस ऑफ अल्फा रेज़ टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 9। हाँ या ना बोलो। अब क्या करो, अल्फा वाले टर्म्स को न्यूमरेटर में एक साथ रखो और बीटा वाले टर्म्स को एक साथ रखो। तो जब लिखोगे तो क्या आएगा अल्फा रेज़ टू द पावर 10 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा रेज़ टू द पावर 8। हाँ, और बता फिर क्या आएगा माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 10 और प्लस क्या आएगा ट्वाइस बीटा रेज़ टू द पावर 8 अपॉन क्या आएगा थ्राइस ऑफ अल्फा रेज़ टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 9। अब बताओ तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग तो दिमाग में ये आ रहा है क्या कि भैया यहाँ से अल्फा रेज़ टू द पावर 8 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बीटा रेज़ टू द पावर माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 8 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से। तो जब बताओ अल्फा रेज़ टू द पावर 8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, यही बचेगा ना। हाँ, और जब माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 8 कॉमन लोगे तो बताओ क्या आएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन राइस ऑफ अल्फा रेज़ टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 9। अब देखो, अब बताओ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, दिमाग ध्यान तो गया नहीं होगा, लेकिन दो हम ध्यान दिला देते हैं, इनको कलर चेंज कर लें। एक बात बताओ, अल्फा बीटा इस इक्वेशन को करेंगे भाई साहब सेटिस्फाई करेंगे, तो जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बताओ यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या आ गया, यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या आ गया 6 बीटा, उसी तरह बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या आ गया, सॉरी 6 अल्फा आया और ये क्या आएगा 6 बीटा आएगा। पुट करो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 अल्फा और बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 6 बीटा। तो बताओ क्या आ जाएगा अल्फा 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा 8 इंटू 6 बीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ थ्राइस ऑफ अल्फा रेज़ टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 9। एक ये अभी ऊपर क्या बन गया 6 अल्फा रेज़ टू द पावर 9 माइनस 6 बीटा रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 3 इंटू अल्फा रेज़ टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू द पावर 9।
6 कॉमन लो तो क्या आ गया 6 अल्फा रेज़ टू पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू पावर 9 अपॉन 3 ऑफ, तो 3 इंटू अल्फा रेज़ टू पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू पावर 9, ये और ये ख़त्म और ये 2 से ख़त्म। तो बताओ हमारा आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि द नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 1 का होल टू स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 27/4। वही सेम घिसा पीटा सवाल जो हर बार आता है कि एक बार मॉडुलस को पॉजिटिव के साथ खोलो, एक बार नेगेटिव के साथ खोलो। पॉजिटिव के साथ खोलो तो कौन कौन सा x आ रहा है और नेगेटिव के साथ खोलो तो कौन कौन सा x आ रहा है, फिर देख लो कि कितना x आ रहा है, वो बता दो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा। तो पहले क्या करेंगे, केस वन कि जब तुम्हारा मॉडुलस ऑफ x पॉजिटिव के साथ खुले, तो कब खुलेगा? जब x माइनस 5 ग्रेटर देन, हम इक्वालिटी इधर होल्ड करवा रहे हैं, आपको माने इक्वालिटी लेस देन में होल्ड करवाना है तो आप उधर भी करवा सकते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जब x हमारा ग्रेटर देन 5 होगा तो क्या होगा, मॉडुलस पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो पॉजिटिव के साथ खुलाते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल टू द स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 27/4। इसको खोलो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 27/4। और सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 4 ऑफ, मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 27। और क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 43 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस माइनस ऑफ 144 प्लस 688 अपॉन 8। यहाँ से x हमारे पास क्या आ रहा है, -12 प्लस माइनस ऑफ प्लस ऑफ 144 प्लस 688 अपॉन 8, और एक आ रहा है -12 माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ 144 प्लस 688 अपॉन 8। अब इस सब की हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग अप्रॉक्स भी निकाल सकते हो। तो बताओ 688 प्लस 144 करोगे तो क्या 900 से छोटा आ रहा है? आ रहा है। तो मतलब अगर 900 होता तो स्क्वायर रूट होता तो 30 हो जाता। तो अगर उससे छोटा आ रहा है तो मान के चलो 29 कुछ लेके, मतलब x हम ये मान लेते 29 पॉइंट अप्रॉक्स 29 कुछ समथिंग कुछ। तो 29 माइनस 12 करोगे तो क्या आ जाएगा, 29 माइनस 12 करोगे तो क्या आ जाएगा 17, और 17 अपॉन 8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 अपॉन 8 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, ये मान रहा है 2 पॉइंट समथिंग। अब इसको देखते हैं तो ये क्या है, -12 माइनस ऑफ ये, इसको भी 29, तो -12 माइनस 29 क्या होता है, -41, और -41 अपॉन 8 करोगे तो -5 पॉइंट समथिंग। लेकिन क्या बताओ, माइनस हम लोग ले सकते हैं। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो तुम लोग जो कंडीशन बनाए थे वो देख लो। तुम क्या बोले थे कि x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए था। तो एक बात बताओ, x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए था, तो क्या ये तो निगेटिव है, तो ये तो ले नहीं सकते। और साथ में बताओ ये जो x इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग है इसको भी ले सकते हैं। क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं है। तो क्या x इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो केस 1 से हमारे पास कितने नंबर ऑफ x आए, 0 आए। अब केस 2 से फाइंड करते हैं। तो केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा जब x माइनस 5 हमारा क्या हो, लेस देन 0 हो, मतलब x हमारा क्या हो, लेस देन 5 हो। तो सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल टू द स्क्वायर, वो जो मॉडुलस है वो किसके साथ खुलेगा, अभी ये नेगेटिव के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 5 प्लस था ना, सॉरी x माइनस 5 इक्वल्स टू 27/4। सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x प्लस 5 इक्वल्स टू 27/4। 4 को उधर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 24 माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर 4 प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और क्या बोल सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x हमारे पास आ गया 1/2 और x आ गया -3/2। अब बताओ क्या 1/2 लो सकते हो, 1/2 ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ले सकते हो। -3/2 ले सकते हो, हाँ -3/2 -3 मतलब -3/2 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 5 से छोटा है। तो बताओ केस 2 से हमारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है x के, 2 आए। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, केस 1 से 0 और केस 2 से 2, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया।
अब ये क्वेश्चन, ये सेम फिर से इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी याद रखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि लॉग ऑफ ए रेस्ट पावर सी और बी है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये सी को बाहर निकाल सकते हो और इसको लिखोगे 1/c लॉग ए रेस्ट पावर बी, ठीक है। तो एक बात बताओ, सेम चीज़ यहाँ है, ये जो log 4, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर x-1 इंटू log 2 x-3। इस 2 को, मतलब जो 2 के पावर पे 2 है उसको बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 log 2 x-1 इक्वल्स टू log 2 x-3। अब तुमको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि a log b है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो log b रेज़ टू द पावर a, मतलब इस a को b के मतलब ऊपर चढ़ा सकते हो। तो सेम हम इधर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा log 2 x-1 का पावर 1/2 इक्वल्स टू log 2 x-। अब बताओ दोनों लोग का बेस क्या है 2, तो दोनों का बेस अगर 2 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x-1 का पावर 1/2 इसके बराबर होगा x-3। तो अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा x-1 इक्वल्स टू x² प्लस 9 - 6x, और इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास x² - 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हो x² - 5x - 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन हो तो आ जाएगा x-5, यहाँ से -2 कॉमन हो तो x-5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x-5 इंटू x-2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आ गया मेरे पास 2 और 5। लेकिन रुको, अब तुमको बताना है x को, मतलब इसमें क्या बताया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऐसे तुम क्या कर दोगे कि तुम्हारे पास x है 2 और 5, तो तुम करके आ जाओगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। लेकिन रुको, पहले एक बात बताओ, लॉग है और लॉग डिफाइन कब होता है, जब इसके अंदर वाला चीज़ क्या हो ग्रेटर देन 0। तो बताओ अगर इस लॉग को डिफाइन होना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड सिमिलरली x-3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बताओ अगर x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0 तो x शुड बी ग्रेटर देन 1, एंड इफ x-3 ग्रेटर देन 0 देन x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो बताओ ये बोल रहा है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो तुमको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, तुम चाहते हो ये भी हो, मतलब 1 से बड़ा भी होना चाहिए एंड x तुम्हारा 3 से बड़ा होना चाहिए। तो एंड आ रहा है बीच में, तो एंड आ रहा है तो यूनियन लोगे कि इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 1 इधर है और 3 इधर है। ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 3 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या बोल रहा है कि x हमारा शुड बी ग्रेटर देन 3। अगर हमारा x 3 से बड़ा होगा तो ये लॉग भी डिफाइन हो जाएगा और ये लॉग भी डिफाइन हो जाएगा। मतलब हम क्या बोलेंगे, एक हिडन कंडीशन है। कौन सी हिडन कंडीशन है कि x शुड बी ग्रेटर देन 3। तो बताओ x इक्वल्स टू 2 तुम लोगे, नहीं लोगे ना। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि जैसे ही तुम x इक्वल्स टू 2 लिए तो लॉग तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया, बस 1। वो कौन सा है, x इक्वल्स टू 5। तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आया हमारा इस क्वेश्चन का, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया इस क्वेश्चन का हमारा 1, ठीक है। समझ में आ गया। जब भी लॉग आएगा तो उसका डोमेन जरूर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको डोमेन लिख के हो सकता है कभी ना दिया हो, लेकिन तुम खुद से कभी मतलब जब भी कुछ सॉल्व करोगे तो डोमेन जरूर लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 162th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन है। एक बताओ, एक चीज़ बताओ कि अगर हम यहाँ x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, मतलब अगर हम यहाँ x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो बताओ ये क्या रहा है, 1 - 2 प्लस 2 - 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये क्या 0 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 इसका पक्का एक सॉल्यूशन होगा, मतलब x इक्वल्स टू 1 पक्का इसका एक रूट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x - 1 इस इक्वेशन का एक पक्का एक फैक्टर होगा, हाँ या ना। अब तुमको दूसरा फैक्टर भी पता करना है, तो उसके लिए तुम क्या करो कि x - 1 को 3 बार लिख लो। 3 बार क्यों लिखें, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन होगा तो जो फैक्टर उसको 3 बार लिख लो। अब देखो अदर फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो बताओ यहाँ x³ कब आएगा, जब हम x - 1 से पहले क्या मल्टीप्लाई करें, x²। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो देखो लिखते जाओ, साइड में एक रफ वर्क कर, मतलब साइड में करते रहो। तो देखो जब x² को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x³ माइनस x²। अब बताओ यहाँ लेकिन -2x² है, तो तुम यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि -2x² हो जाए, तो मल्टीप्लाई करोगे -x। क्यों, अब जैसे ही तो -x मल्टीप्लाई करें तो बताओ क्या आ गया, -x² प्लस x। तो बताओ ये हमारा -2x² बन गया, ये x है लेकिन हमें क्या चाहिए 2x। तो बताओ यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही 1 मल्टीप्लाई किए तो बताओ क्या आ गया, x
-1। तो बताओ अब क्या आ गया, इसको करो तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 1। बताओ ये चीज़ आ गया। तो बताओ एक फैक्टर तुम्हारा x माइनस 1 है और दूसरा फैक्टर क्या आएगा x² माइनस x प्लस 1। तो बताओ ये फैक्टर आया किसका, ये फैक्टर आया किसका, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, अब बात बताओ, यहाँ से एक रूट तो पता चल रहा है 1, एक रूट पता चल रहा है 1, लेकिन जो ये इक्वेशन है x² माइनस x प्लस 1, इसको देख के तुमको पता चल रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट होगा माइनस ओमेगा और ये एक होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। समझ में आया, एक रूट क्या होगा इसका माइनस ओमेगा और दूसरा रूट क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका रूट होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और जब ये इसका जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस हो जाता है, तो तब क्या हो जाता है, इसका रूट हो जाता है माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इक्वेशन बहुत जगह यूज़ आता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि एक रूट होगा ओमेगा, दूसरा रूट होगा ओमेगा स्क्वायर, और जब ये इक्वेशन रहेगा तो एक रूट होगा माइनस ओमेगा और एक होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बताओ तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू है, एक आई 1, एक आई माइनस ओमेगा और एक आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन क्या पूछा है, द सम ऑफ 162th पावर ऑफ द रूट्स। मतलब हमें क्या बताना है, 1 का पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा का पावर 162 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 162, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो 1 का पावर 162 तो 1 ही रहेगा, और ये -1 का माइनस ओमेगा का पावर 162 क्या बन जाएगा, ओमेगा का पावर 162। सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा, ओमेगा का पावर 324। अब क्या बताए थे कि जब भी हमारा ओमेगा का पावर 3 से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। तो बताओ अगर 162 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो मतलब ये क्या आएगा, ओमेगा का पावर 0। सिमिलरली 324 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो फिर ये भी 0 लिख देंगे। तो बताओ ये क्या बन गया, 1 + 1 + 1 मतलब 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, समझ में आ गया। तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि दूसरा फैक्टर कैसे फाइंड करना है जब एक फैक्टर गिवन रहेगा तो। ठीक है, और जब वहाँ से दूसरा फैक्टर पता चल गया तो पहला फैक्टर से तो पता था कि एक रूट 1 आएगा, दूसरा फैक्टर से हमें क्या पता चला कि एक रूट माइनस ओमेगा आएगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। पिक्चर आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ओके, ये इक्वेशन जो है एकदम आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत जगह यूज़ हो जाता है डायरेक्ट। अगर आपको नहीं पता कि इस इक्वेशन के एक रूट माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, देन आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। तो प्लीज़ keep this equation in your mind. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर्स सच दैट, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 एंड अल्फा बीटा क्या है -1। लेट पी एन इक्वल्स टू अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n एंड पी एन -1 क्या है 11 एंड पी एन + 1 क्या है 29 फॉर सम इंटीजर एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ पी एन का होल टू द स्क्वायर इज। फिर से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो गिवन क्या है कि अल्फा बीटा 1 है और अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा बीटा -1 है। तो बताओ एक इक्वेशन लिख सकते हैं जिसका रूट अल्फा बीटा, हाँ क्या होगा इक्वेशन, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 1 इंटू एक्स मतलब -x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि है -1 इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, x² -x -1 इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, pn²। तो एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो हम क्या बोल, अच्छा पहले pn बताओ, pn क्या आएगा हमारे पास, अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n। ठीक है, pn -1 क्या आएगा, pn -1 क्या आएगा, अल्फा रेज़ टू पावर n -1 प्लस बीटा रेज़ टू पावर n -1। ठीक है, और pn + 1 क्या आएगा, अल्फा रेज़ टू पावर n + 1 प्लस बीटा रेज़ टू पावर n + 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो क्या होगा, अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, α² माइनस अल्फा -1 इक्वल टू 0, और क्या बोल सकते हैं कि β² माइनस बीटा -1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। तो बताओ α² हमारे पास क्या आ जाएगा, α² आ जाएगा हमारे पास अल्फा + 1 और β² क्या आ जाएगा हमारे पास बीटा + 1। हमें कैसे भी करके हमें क्या चाहिए, अल्फा रेज़ टू पावर n -1 और अल्फा रेज़ टू पावर n + 1। तो बताओ ये जो α² इक्वल्स टू अल्फा + 1 है, ये जो α² इक्वल्स टू अल्फा + 1 है, हम दोनों तरफ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि मेरे पास अल्फा रेज़ टू पावर n भी आ जाए, अल्फा रेज़ टू पावर n -1 भी आ जाए और अल्फा रेज़ टू पावर n + 1 भी आ जाए। तो बताओ
अगर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ अल्फा रेज़ टू पावर n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई अगर करते हैं, मल्टीप्लाई अल्फा रेज़ टू पावर n-1 ऑन बोथ साइड्स, बताओ क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा रेज़ टू पावर n-1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू अल्फा रेज़ टू पावर n-1 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर n-1, हाँ या ना। तो बताओ ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा रेज़ टू पावर n-1 अल्फा रेज़ टू पावर n+1, और ये क्या बन गया, अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस अल्फा रेज़ टू पावर n-1। तो बताओ, और सिमिलरली बीटा वाला क्या बन जाएगा, बीटा रेज़ टू पावर n+1, मतलब ये जब सेम काम बीटा वाले के साथ करेंगे, मतलब इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, बीटा रेज़ टू पावर n+1 इक्वल्स टू बीटा n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n-1। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड करोगे तो क्या बनेगा, अल्फा रेज़ टू पावर n+1 प्लस बीटा रेज़ टू पावर n+1, ये क्या आ गया, अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n प्लस अल्फा रेज़ टू पावर n-1 प्लस बीटा रेज़ टू पावर n-1। अब बात बताओ, अल्फा रेज़ टू पावर n+1 और प्लस बीटा रेज़ टू पावर n+1 क्या है, बताओ, ये हमारा क्या Pn है, सॉरी Pn+1 है, तो ये हमारा अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n क्या है, Pn है, प्लस ये क्या है, अल्फा रेज़ टू पावर n-1 प्लस बीटा रेज़ टू पावर n-1, बताओ, ये Pan-1 है। एक बात बताओ, अल्फा रेज़ टू पावर n+1 की वैल्यू पता है 29, अल्फा रेज़ टू पावर n-1 की वैल्यू पता है 11, पुट करो और Pn की वैल्यू फाइंड करो। तो ये क्या है हमारे पास 29 Pn प्लस 11, तो यहाँ से Pn बताओ क्या आ जाएगा, Pn यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 18। बताओ हमें क्या बताना था, Pn का होल टू द स्क्वायर, तो Pn का होल टू द स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18 मतलब क्या आता है, 18 का होल टू द स्क्वायर 324। बताओ इस ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 324। समझ में आया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं इस चैनल पे सारे चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करूँगा जो आपके JEE मेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।